हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द किंग हु वांटेड टू टच द मून चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास फोर्थ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम इसमें दिया गया है ट्रू एंड फॉल्स। हमें ट्रू एंड फॉल्स को करने हैं। तो पहला है द किंग वांटेड टू बी द फर्स्ट मैन टू टच द मून, यानी जो राजा था इस लेसन में वह पहला आदमी बनना चाहता था जो कि वो अपने हाथों से चंद्रमा को छू सके। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है क्या है, ट्रू है। ओके, दूसरा देखते हैं द किंग ऑर्डर्ड हिज कारपेंटर टू बिल्ड ए लॉन्ग लेडर, यानी जो राजा था उसने ऑर्डर दिया कारपेंटर को यानी बढ़ई को बड़े से सीढ़ी बनाने के लिए। नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें जो राजा है वो ऑर्डर देता है सारे पेड़ों को काटकर बॉक्स बनाने के लिए और बॉक्स के टावर बनाने के लिए, क्योंकि वो सोच रहा था कि बॉक्स के टावर बनाकर मैं उस चंद्रमा को अपने हाथों से छू सकता हूं। ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग यानी फॉल्स। ओके, थर्ड है पीपल डिड नॉट गिव देयर बॉक्सेस टू द किंग, यानी जो लोग थे यानी उस राज्य के जो लोग थे किंग को जब राजा ने उनसे बॉक्सेस मांगे तो क्या उन्होंने नहीं दिया? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स, क्योंकि जब राजा ने उन सारे लोगों से बॉक्स मांगा तो उस सारे लोगों जितना बॉक्स था, कोई अपना अनाज रखा हुआ था, कोई अपना सब्जियां रखा हुआ था, कोई अपने कपड़े रखा हुआ था, तो जितना भी बॉक्सेस थे उस राज्य में सारे जो लोग होते हैं उस राजा को दान कर देते हैं या दे देते हैं टावर बनाने के लिए। ठीक है, तो थर्ड जो है ये भी क्या है, गलत है यानी फॉल्स है। फोर्थ है एवरी ट्री इन द किंगडम वाज चॉप डाउन टू मेक बॉक्सेस, यानी जितने भी पेड़ उस राज्य में थे सारे पेड़ को काट दिया गया बॉक्स बनाने के लिए। यस, दिस इज ट्रू। ओके, सो फोर्थ नंबर इज ट्रू। ओके, फिफ्थ एंड लास्ट है द टावर टम्बल डाउन, यानी टम्बल डाउन मतलब नीचे गिर गया एज द कारपेंटर पुल्ड आउट द बॉक्सेस फ्रॉम द बॉटम, यानी जैसे ही जो बढ़ई रहता है वो नीचे से बॉक्स निकालता है, क्योंकि टावर बना रहता है तारे ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे टावर बना रहता है, एक दूसरे पर रखा रहता है। तो जैसे ही नीचे वाली बॉक्स को हटाता है बढ़ई तो क्या सारे जो टावर है नीचे गिर जाते हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, जो फिफ्थ है वो भी ट्रू है। ओके, तो इस तरह से आप अच्छे से सॉल्यूशंस अपने बुक्स में लिख सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का। बी दिया गया है आंसर दिस क्वेश्चन, हमें इन सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि आई वांट यू टू बिल्ड a really tall tower, it must be reach up to the sky। ठीक है, यानी who said this to whom, यानी ये किसने कहा I want to you build a really tall tower, ये किसने कहा कि मैं तुमसे एक बड़ा सा टावर बनवाना चाहता हूँ। It must reach up into the sky, और इतना बड़ा होना चाहिए कि ये स्काई यानी आकाश तक पहुंच जाए। किसने कहा और किससे कहा? तो आंसर आइए जानते हैं। द फुलिश किंग said this to royal कारपेंटर। ठीक है, यानी जो मूर्ख राजा रहता है वो कहता है कि आई वांट यू टू बिल्ड अ रियली टॉल टावर, यानी बड़ा सा टावर बनाना चाहता हूं ताकि मैं उस पर चढ़कर क्या करूं, चंद्रमा को छू सकूं। किससे कहा था? रॉयल कारपेंटर यानी बढ़ई से कहा था कि भाई क्या करना है तुमको, मेरे लिए क्या करना है, तुमको बॉक्स बनाना है यानी टावर बनाना है जो कि इतना ऊपर तुमको बनाना है कि वो कहाँ पहुंच जाए, आकाश तक पहुंच जाए और मैं उस पर आराम से चढ़कर जो चंद्रमा को है उसको टच कर सकूं। ठीक है, सो इसके बाद से बी है व्हाई डिड द टावर हैव टू बी सो टॉल, यानी यहाँ पे एक बात ही आती है आखिर में जो टावर बनेगा यानी चंद्रमा को छूने के लिए वो लंबा क्यों होना चाहिए, बड़ा क्यों होना चाहिए भाई? तो आंसर है द फुलिश किंग वांटेड टू टच द मून, क्योंकि जो बेवकूफ राजा रहता है वो चाहता है कि जो टावर है काफी लंबा रहे, क्योंकि वो चंद्रमा को अपने हाथों से छूना चाहता था। सो द टावर हैव टू सो टॉल, इसलिए जो टावर वो बनवाएगा वो क्या होना चाहिए, काफी बड़ा होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, राजा के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड द किंग आस्क हिज मैन टू चॉप डाउन ऑल द ट्रीज इन हिज किंगडम, यानी राजा ने अपने आदमियों से क्यों कहा कि जितने भी राज्य में पेड़ पौधे हैं उसको काट कर बॉक्स बना दिया जाए। आंसर है द किंग आस्क हिज मैन टू चॉप ऑल द ट्रीज इन हिज किंगडम बिकॉज, यानी जो राजा था वो अपने राज्य के सारे पेड़ को इसलिए कटवाना चाहता था क्योंकि ही वांटेड टू मेक द बॉक्सेस फ्रॉम द चॉप ट्री, वह सारे कटे हुए पेड़ से क्या बनवाना चाहता था, बॉक्स बनवाना चाहता था। और बॉक्स बनाकर क्या करना चाहता था, उस पे नीचे ऊपर रख कर क्या एक बड़ा सा टावर बनाना चाहता था और उस टावर पर चढ़कर वो चंद्रमा को छूना चाहता था, बेवकूफ राजा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है विच सेंटेंस इन द स्टोरी शो दैट द टावर वाज वेरी हाई,
यानी कौन सी सेंटेंस इस स्टोरी के अकॉर्डिंग यह दर्शाता है कि जो टावर है वो काफी हाई है? तो आंसर है द टावर ग्रू सो हाई द पीपल ऑन द ग्राउंड कुड नॉट सी द टॉप। यानी जब मतलब टावर बन जाता है, ठीक है, तो इतना ऊंचा हो जाता है जो नीचे के लोग रहते हैं उनके राज्य के, मतलब ऊपर देखते हैं आंख उठाकर या नजर उठाकर, तो जो टावर रहती है वो ऊपर तक नहीं दिख पाती है, इतनी हाई रहती है। तो ये सेंटेंस क्या दर्शाता है कि जो टावर थी काफी हाई पर थी, काफी ऊपर थी। ओके, सो यहाँ पे है सी थिंक एंड आंसर, सोच के जवाब देना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है विच एक्शन ऑफ द किंग सो दैट ही वॉज ए फुलिश मैन, यानी कौन से काम राजा का ये दर्शाता है कि वो काफी बेवकूफ राजा है। ठीक है, तो आंसर है द फुलिश किंग वॉज मेकिंग द वुडन बॉक्स टावर टू टच द मून, यानी जो राजा रहता है वह लकड़ियों के बॉक्स बनाकर उसका टावर बनाता है और उस टावर को बनाकर चंद्रमा को छूना चाहता है। तो ये जो एक्शन है राजा के द्वारा काफी बेवकूफ़ी भरा है, क्योंकि कोई भी दुनिया में इतना बड़ा टावर नहीं बना सकता है जमीन से कि वो चंद्रमा तक पहुंच जाए, लेकिन बेवकूफ राजा था, इसको समझाएगा कौन? ठीक है, दिस एक्शन सो दैट ही वॉज ए फुलिश मैन, फुलिश किंग। ठीक है, यानी ये जो एक्शन है, ये जो काम है, ये जो मतलब क्रियाकलाप ये जो राजा कर रहा है वो सीधे दर्शाता है कि एक बेवकूफ़ी भरा काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है देयर चाइनीज प्रोवर्ब्स, देयर इज चाइनीज प्रोवर्ब मीन्स होता है कि कहावत, यानी चाइनीज में एक कहावत है व्हेन द किंग मेक अ मिस्टेक, जब राजा एक मिस्टेक करता है ऑल द पीपल सफर, यानी जितने भी उसके राज्य के लोग रहते हैं क्या होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं या उससे ग्रसित होते हैं। हाउ डज दिस स्टोरी शो दिस, यानी इस स्टोरी में किस तरह से यह कहावत उस पर बैठता है, मतलब एक कहावत इस पर सेट करता है। तो आइए आंसर जानते हैं। हियर द किंग वॉज मेकिंग मिस्टेक फ्रॉम द चॉपिंग डाउन ऑल द किंगडम ट्री, यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहा है राजा, अपने राज्य के सारे पेड़ को कटवा कर क्या कर रहा है, उसका बॉक्स बनवा दे रहा है। एंड टर्न देम इनटू बॉक्सेस, द किंग वॉज जस्ट ऑर्डरिंग टू हिज मैन, जो राजा था सिर्फ वो अपने लोगों को क्या करता था, ऑर्डर देता था कि भाई तुमको इतने ये काम करने हैं, आज ये काम करने हैं, इधर उधर मतलब बतियाता था सिर्फ, ठीक है, सिर्फ बातें करता था और लोगों को ऑर्डर देता था। एंड ऑल द मैन वाज सफरिंग एंड फेसिंग प्रॉब्लम ड्यू टू द किंग डिसीजंस, और जो डिसीजन लिया था राजा ने कि मुझे किसी भी तरह से कुछ भी करना पड़ जाए, मुझे चंद्रमा को अपने हाथ से छूना है, तो काफी बेवकूफ़ी भरा जो ये डिसीजन था। ठीक है, इसीलिए सारे जो उसके राज्य के लोग थे उसके चलते सारे लोग भुगत रहे थे उसकी जो डिसीजन की बातें थी। एवरीवन न्यू दैट नो वन कुड टच द मून, सब लोग राज्य के जानते थे कि बेवकूफ है राजा, कोई भी क्या कर सकता है, चंद्रमा को कभी भी नहीं अपने हाथों से छू सकता है। बाय मेकिंग टावर ऑफ वुडन बॉक्स, यानी एक लकड़ी के टावर बनाकर लोग चंद्रमा को कैसे छू सकते हैं, सब लोग जानते थे उसके राज्य के। लेकिन क्या करे, जो चाइनीज में कहावत है ना कि एक राजा जो है कि एक मिस्टेक कर रहा है, एक गलती कर रहा है, लेकिन भुगत सारे राज्य वाले रह रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी राजा क्या कर रहा है, सबको ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि सब जो लोग हैं उसके दरबार में या जो लोग उसके राज्य में है, किंगडम में है, तो सबको उनके जो राजा के जो ऑर्डर होती है उनको फॉलो ही करना पड़ता है। इसलिए वो लोग क्या थे, मजबूर थे, और जो भी राजा कहता था वो चुपचाप कहते थे या करते थे। ओके, सो यहाँ पे जो होती है वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।